नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 जनवरी करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है। दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना की जा रही है। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाएगा। दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमोह हाजी का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित हैं? वह ईरान से संबंधित हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? पाथेर पंचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। हाल ही में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह कहाँ स्थित है? यह लक्षद्वीप में स्थित है। हाल ही में किस देश द्वारा ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की है? भारत ने ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की है। किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 आयोजित किया जाएगा? मिस्र में COP27 का आयोजन किया जाएगा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिमल जालान फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन हैं? अमन सहरावत अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? डीप टेक स्टार्टअप ने डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के लोगों को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ गुजरात राज्य से किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अध्यक्ष भारत को और सह अध्यक्ष फ्रांस को चुना गया है। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से था? इनका संबंध ब्राजील से था। चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने पुरुष बैलोन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है? केरमा बेंजिमा ने पुरुष बैलोन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है। किसे मोस्ट पॉपुलर GI का प्राइज दिया गया? हैदराबादी को मोस्ट पॉपुलर GI का प्राइज दिया गया। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? भद्राचालम मंदिर और रुद्रेश्वर मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? भारती दास को केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक
नियुक्त किया है। किस राज्य में कटु बिहू मनाया गया है? असम में कटी बिहू मनाया गया है। बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणा तिलका को दिया गया, जो श्रीलंका की रहने वाली हैं। किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर एलिडा गुवेरा को प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? गांधीनगर गुजरात में डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद ने ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार द्वारा रैथू बंधु योजना के कौन से संस्करण को प्रारंभ किया गया है? रैथू बंधु योजना के 10वें संस्करण का प्रारंभ किया गया है। इंटरपोल के 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की जाएगी? दिल्ली में इंटरपोल के 90वीं महासभा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। भारतीय सेना ने अग्निवीरों के नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसमें 11 बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान, जिससे अमेरिकी ISP 2022 पुरस्कार मिला है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? नशा मुक्त समाज इस अभियान का उद्देश्य है। मितान योजना और कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? हरियाणा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। किस देश ने महिला क्रिकेटर एशिया कप 2022 जीता है? भारत ने महिला क्रिकेटर एशिया कप 2022 जीता है। किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है? CERT इन ने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स का आयोजन किया है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत इसमें 107वें स्थान पर है। देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है? तमिलनाडु द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है। किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? वजाहत हुसैन ने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया है? मृणालिनी श्रीवास्तव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया है। किस राज्य ने भारत के पहले कड़ाबूर स्प्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? यह तमिलनाडु द्वारा अधिसूचित किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी। यह दिल्ली से हिमाचल प्रदेश तक संचालित होगी। किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है? उड़ीसा द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMDY योजना को मंजूरी दी है। यह संबंधित है, यह उत्तर पूर्वी भारत के विकास से
संबंधित है। पहला विश्व इस्लाथ बियर दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को पहला विश्व इस्लाथ बियर दिवस मनाया गया। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? इसकी थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका थीम है। नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजे आबे को दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में अनुराग सिंह ठाकुर ने अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बने हैं। भारत कहां पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? भारत मानसेर हरियाणा में आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। कजाकिस्तान में संपन्न विश्व बिल्ट शतरंज चैंपियनशिप में कोनोरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? इसमें कोनोरू हम्पी ने रजत पदक जीता है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी जापान द्वारा किया गया। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? नाथ द्वारा राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का उद्घाटन किया जाएगा। किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां खिताब जीता है? पंकज अडवाणी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां खिताब जीता है। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई है? 1 जनवरी से केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई है। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया? चेन्नई में पहला ग्लोब ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया। हाल ही में ऑनलाइन जुए पर निषेध और ऑनलाइन गेम्स का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ? यह तमिलनाडु राज्य में लागू हुआ। किस राज्य के मोडेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? गुजरात को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं? पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं। किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्रीमान उत्सवम का आयोजन किया जाएगा? इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। किसने एडवांस सुपरवाइजर की मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? RBI द्वारा दक्ष लॉन्च किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर के समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है। हाल ही में भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जिनकी 3 जनवरी को जयंती मनाई गई, कौन सा राज्य इनका कार्य क्षेत्र था? महाराष्ट्र इनका कार्य क्षेत्र था। ईरानी कप 2022 शेष भारत ने जीता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 एनी एनास को दिया गया। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। धन्यवाद।